ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज हम 20 दिसंबर 2025 की बाबा की मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य पर साथ मिलकर मंथन करेंगे। ओम शांति। आज तो बाबा हम बच्चों को हमारी सबसे ऊंची, सबसे श्रेष्ठ तकदीर का एहसास दिला रहे हैं। जी, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सद्गुरु आया है तुम्हारी ऊंची तकदीर बनाने, तो तुम्हारी चलन बहुत बहुत रॉयल होनी चाहिए। वाह। ये महावाक्य सुनते ही जैसे दिल में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। सद्गुरु। स्वयं भगवान। हाँ। स्वयं भगवान हमारी तकदीर बनाने आए हैं। हाँ। और तकदीर भी कोई साधारण नहीं, बल्कि सबसे ऊंची तकदीर। बिल्कुल। और साथ ही बाबा सिर्फ तकदीर बना नहीं रहे, बल्कि उस तकदीर को जीने की कला भी सिखा रहे हैं, जो है रॉयल चलन। जी हाँ। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये रॉयल्टी कौन सी है। मतलब ये धन दौलत या किसी पद की रॉयल्टी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो ज्ञान, गुण और सबसे मुख्य पवित्रता की रॉयल्टी है। बाबा चाहते हैं कि हमारी हर सोच, हमारे हर बोल और कर्म से वो दिव्यता झलके। सही कहा, हमारी आंखों से, हमारे चेहरे से वो खुशी और वो नशा दिखाई दे कि हम कौन हैं और हमें पढ़ाने वाला कौन है। जी। और इसी रॉयल्टी की मुझे लगता है पहली निशानी है एक निर्दोषी अवस्था, किसी को भी दोष ना देना। बिल्कुल। और आज का जो प्रश्नोत्तर है वो भी इसी गहरी समझ से जुड़ा हुआ है। बाबा से आज प्रश्न पूछा गया, ड्रामा का कौन सा प्लान बना हुआ है, इसलिए किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। बाबा ने इसका बहुत ही सुंदर और कह सकते हैं कि बहुत गहरा उत्तर दिया है। जी। बाबा कहते हैं, बच्चे, ड्रामा में इस पुरानी दुनिया के विनाश का प्लान वो पहले से ही बना हुआ है। मतलब ये कोई नई बात नहीं है। नहीं, ये कोई अभी नहीं बना है। ये तो अनादि खेल है। इसलिए इसमें किसी भी आत्मा का, कोई भी आत्मा जो निमित्त बनती है, उसका कोई दोष नहीं है। ये समझ कितनी बड़ी राहत देती है ना। बहुत बड़ी। मन में जो किसी के प्रति भी भारीपन होता है, शिकायतें होती हैं, वो सब जैसे खत्म हो जाती हैं। जी। हम किसी व्यक्ति को या परिस्थिति को दोष देने के बजाय हम ड्रामा के हर दृश्य को साक्षी होकर देख पाते हैं। एक डिटैचमेंट आ जाती है। और बाबा ने इसी के साथ प्रकृति का रहस्य भी तो खोला है। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। बाबा इशारा दे रहे हैं कि इस समय प्रकृति को भी बहुत गुस्सा आया हुआ है। वो भी अपना हिसाब किताब चुकतू कर रही है। अच्छा। तो बाबा कहते हैं कि अर्थक्वेक होगी, बाढ़ आएगी, अकाल पड़ेगा, ये सब होना ही है। ये सब ड्रामा के प्लान का ही हिस्सा है। जी हाँ, ये भी विनाश के प्लान का ही एक हिस्सा है। इसमें भी किसी का दोष नहीं है, न मनुष्य का न प्रकृति का। ये तो होना ही है। और जब ये निश्चय बुद्धि में पक्का हो जाता है कि सब कुछ ड्रामा अनुसार हो रहा है, तो मन में डर नहीं आता। डर के बजाय वैराग्य आता है। हाँ, इस पुरानी दुखदाई दुनिया से बुद्धि का योग अपने आप निकल जाता है, और फिर तो बाबा की याद में लगन और तेज हो जाती है। बिल्कुल। और इसीलिए तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, इस पुरानी दुनिया से अपना बुद्धि योग निकाल दो। जीते जी देह का भान छोड़, अपने को आत्मा समझ, बस एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते रहो। मतलब अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना है। सही जगह। हाँ। दोष देखने या देने में अपनी एनर्जी लगाने के बजाय सारी की सारी एनर्जी एक बाप की याद में लगाओ। यही इस समय का सबसे श्रेष्ठ और सबसे तीव्र पुरुषार्थ है। वाह, कितनी सहज विधि है ऊंची स्थिति बनाने की। चलिए बाबा की आज की मुख्य शिक्षाओं में और गहरे उतरते हैं। जी। आज बाबा ने एक सच्चे सतगुरु की महिमा पर बहुत जोर दिया है। बहुत जोर दिया है। बाबा ने बहुत स्पष्ट किया है कि सच्चा सद्गुरु कौन है और उसकी निशानियां क्या-क्या हैं। दुनिया में तो हम देखते हैं अनेक गुरु हैं, लेकिन सच्चा सद्गुरु केवल एक शिव बाबा ही है, जो हमें गति सद्गति देता है। मतलब मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों का रास्ता दिखाता है। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है ना। भक्ति मार्ग के गुरु और ज्ञान मार्ग के सद्गुरु में क्या अंतर है? भक्ति मार्ग के गुरु तो हमें और भटकाते हैं। देखो, वो तीर्थों पे ले जाते हैं, कर्म कांड में फंसाते हैं। जी। लेकिन हमारा सद्गुरु, हमारा प्यारा बाबा, हमें इस पतित दुनिया से, इस कीचड़ से निकालकर पावन दुनिया में ले जाने वाला सच्चा गाइड है। वाह, वही तो सच्चा लिबरेटर है। सही कहा। वो हमें भटकने से बचाकर सीधा घर परम धाम का रास्ता दिखाते हैं। और फिर सिर्फ घर ही नहीं ले जाते, फिर 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के राज्य का वर्षा भी दिलाते हैं। जी। भक्ति मार्ग में तो गुरु स्वयं कोई भगवान खिलवाते हैं, खुद से जोड़ते हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ी निशानी है। लेकिन सच्चा सद्गुरु बाबा हमें अपने आत्मिक स्वरूप से और एक परम पिता परमात्मा से जोड़ते हैं। वो खुद से नहीं जोड़ते। सही कहा।
और भक्ति में मामेकम याद करो का यथार्थ अर्थ भी तो कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता। वो तो बस श्लोक गाते रहते हैं, लेकिन उसका जो सच्चा भावार्थ है वो हमारे बाबा ने ही हमें समझाया। बिल्कुल, एक की श्रीमत पर चलकर ही हम पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में उत्तम बन सकते हैं। और इसी सच्चे सद्गुरु की सबसे पहली और सबसे ऊंची श्रीमत है बेहद का सन्यास। जी, ये आज की मुरली का एक बहुत बहुत गहरा पॉइंट है। जी, बाबा ने बेहद के सन्यास को इतने सुंदर तरीके से समझाया है। ये कोई वो वाला सन्यास नहीं है कि घर बार छोड़ दो या कपड़े बदल लो। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो हद का सन्यास है। बाबा बेहद के सन्यास की बात कर रहे हैं। तो क्या है ये बेहद का सन्यास? बाबा कहते हैं बच्चे, ये पुरानी दुनिया अब खत्म होने वाली है। जैसे कोई बहुत बीमार शरीर होता है जिसके बचने की कोई उम्मीद नहीं होती। बाबा ने बंगाल का उदाहरण भी दिया कि जब कोई उम्मीद नहीं रहती तो शरीर को गंगा पर ले जाते हैं। या जैसे हम मूर्तियों को भी पूजा के बाद डुबो देते हैं, विसर्जित कर देते हैं। हाँ, विसर्जित कर देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, वैसी ही अब इस सारी पुरानी दुनिया और इस पुराने देह से अपनी बुद्धि को हटा दो। अच्छा, तो ये बुद्धि का सन्यास है। जी, यही सच्चा बेहद का सन्यास है। बुद्धि से इस दुनिया को विसर्जित कर देना है। और जब ये समझ बुद्धि में बैठ जाती है तो दिल से बस एक ही आवाज निकलती है, वाह सद्गुरु वाह, वाह बाबा वाह, वाह, आपने हमें ये सच्चा रास्ता दिखाया। ये तो जैसे जीते जी मरना है। हाँ, जीते जी मरना। पुरानी दुनिया, पुराने स्वभाव संस्कार, पुरानी बातें, पुराने हिसाब किताब, सब कुछ जैसे मर गया। अब एक नया जन्म है, नई दुनिया है और नई श्रीमत है। जी, और इस नए जन्म की, इस नई दुनिया की जो फाउंडेशन है वो है 84 जन्मों के चक्र और ड्रामा का यथार्थ ज्ञान। बाबा ने आज इस रहस्य को भी बहुत प्यार से समझाया है। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम आत्माएं 84 जन्म लेती हो। हर जन्म में तुम्हारा नाम, रूप, देश, काल सब कुछ बदल जाता है। ये यात्रा है हमारी। हाँ, एक लंबी यात्रा। हम सतो प्रधान से यात्रा शुरू करके सत्तो, रजो, तमो अवस्था से गुजरते हैं। बाबा कहते हैं ये पूरा चक्र तुम्हारी बुद्धि में एकदम स्पष्ट होना चाहिए। लेकिन कई बार दुनिया के लोग या नए बच्चे भी ये सोचते हैं कि बाबा ने हमें इस सुख दुख के चक्कर में डाला ही क्यों? ये प्रश्न उठता है। जी, ये सवाल मन में आता है। और बाबा ने इसका भी कितना सुंदर जवाब दिया है। बाबा कहते हैं बच्चे, ये तो अनादि बना बनाया खेल है, मैं इसे बनाता नहीं हूँ। अच्छा, मैं तो बस इसका राज तुम्हें बताता हूँ। इस खेल को जानना ही आस्तिक बनना है, और जो इस खेल को नहीं जानता वो नास्तिक है। वाह! और इसी ज्ञान से, इसी पढ़ाई से हमें सबसे ऊंच पद मिलता है। सबसे ऊंच? सोचिए तो, ये पढ़ाई कितनी ऊंची है। जैसे कोई बहुत बड़ा इम्तिहान, IAS का इम्तिहान पास करने पर कितनी खुशी होती है जी, वैसी हमें ये आंतरिक नशा और खुशी रहनी चाहिए कि हम इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता, नर से नारायण बन रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी बैरिस्ट्री की पढ़ाई नहीं है। नहीं, ये तो विश्व का मालिक बनने की पढ़ाई है। जी, और इसीलिए तो इस पढ़ाई का नाम ही है राजयोग। योग से राजाई की स्थापना। बिल्कुल, बाबा हमें रोज याद दिलाते हैं कि बच्चे, तुम अपनी राजाई स्थापन कर रहे हो। जो कहानियों में सुनते थे ना, सत्यनारायण की सच्ची कथा, अमर कथा, जी, यही तो है वो सच्ची कथा जो बाबा हमें रोज सुनाते हैं। और जिन्हें इस पढ़ाई पर और पढ़ाने वाले पर पूरा पूरा निश्चय है, उन्हें आंतरिक खुशी अपने आप रहती है। उनकी खुशी कभी गुम नहीं हो सकती, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। कैसी भी हों। इसीलिए बाबा प्यार से पूछते भी हैं, बच्चे, हिम्मत है राजाई लेने की? तो दिल से क्या आवाज आती है? दिल से एक ही आवाज आती है, बाबा क्यों नहीं। हम पढ़ते ही नर से नारायण बनने के लिए हैं। जन्म जन्मांतर हम अपने को देह समझकर भटके। बिल्कुल। अब बाप ने हमको ये सच्चा, ये राइचस रास्ता बताया है, तो हिम्मत क्यों नहीं होगी? लेकिन बाबा साथ साथ ये भी याद दिलाते हैं कि इस रास्ते पर चलने में, खासकर देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। हाँ, ये सहज नहीं है। ये सहज नहीं है। ये बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी हम नाम रूप में फंस जाते हैं, देह के आकर्षण में आ जाते हैं। जी। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इस नाम रूप से न्यारे हो जाओ, अपनी असली पहचान मैं आत्मा हूँ, इसमें टिको। और इस मेहनत को भी बाबा अपनी शिक्षाओं से बहुत सहज कर देते हैं। जी, वो मुश्किल को भी आसान बना देते हैं। हाँ, जैसे आज बाबा ने सिख धर्म का उदाहरण दिया। कितना सुंदर उदाहरण है। बाबा कहते हैं कि ग्रंथ साहिब में भी लिखा है, साहिब को याद करो तो 21 जन्म सुख मिलेगा। तो सार तो एक ही है। बात तो वही है। बात वही है, मूंझने की कोई बात ही नहीं है। एक बाप को, साहिब को याद करना है। बाबा चित्रों द्वारा सेवा का भी कितना सुंदर इशारा देते हैं। हाँ, ये सेवा का बहुत सहज साधन है।
हम चित्रों से कितना सहज समझा सकते हैं कि ये मनुष्य सृष्टि एक उल्टा झाड़ है जिसका बीज ऊपर परमपिता परमात्मा है। और हम सब आत्माएं इस झाड़ की पत्तियां हैं, एक बाप की संतान है। ये ज्ञान इतना लॉजिकल है, इतना तर्कसंगत है कि कोई भी सहज समझ सकता है। बिल्कुल। और बाबा ने आज क्राइस्ट का भी कितना गहरा रहस्य समझाया है। जी, ये बहुत गहरी बात थी। बहुत गहरी। बाबा कहते हैं नई आत्मा जब आती है तो सतो प्रधान होती है, उसे कर्म भोग हो ही नहीं सकता। अच्छा। सजा उस शरीर को मिलती है जिसमें वो प्रवेश करती है, क्राइस्ट की आत्मा को नहीं। सोचिए ये कितनी गहरी समझ है जो हमें केवल और केवल शिव बाबा ही दे सकते हैं। दुनिया में तो कोई इस रहस्य को जानता ही नहीं। कोई नहीं जानता। और इसी गहरी समझ से हम बच्चे वर्थ नॉट ए पेनी से वर्थ पाउंड बन रहे हैं। वाह। बाबा कहते हैं ये पुरानी दुनिया अब कौड़ी की भी कीमत की नहीं रही है और तुम बच्चे अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरपूर कर रहे हो। सबके हाथ खाली हैं। हाँ, बाकी सबके हाथ तो खाली ही जाएंगे। ये अविनाशी खजाना है जो हम जमा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि इस सेवा में, इस कमाई में स्वयं भगवान हमारा साथी है, हमारा मददगार है। हमारा मददगार है। बाबा स्वयं कितना बड़ा सेवाधारी हैं। बाबा कहते हैं मैं सर्विस बगैर रह नहीं सकता। रोज सुबह बच्चों को पढ़ाने सर्विस करने आता हूँ। सोचिए, जब हमारा प्रेरणा स्रोत, हमारा टीचर स्वयं इतना बड़ा सेवाधारी है तो हम बच्चों को भी सेवा में कितना तत्पर रहना चाहिए। जी हाँ, और सेवा करते करते भी बाबा हमारा ध्यान कितना रखते हैं। हर बात का। बाबा सावधानियां भी देते हैं कि बच्चे, दुनिया दिन प्रतिदिन खराब हो रही है, इसलिए सेंटर्स इतने नजदीक होने चाहिए कि बच्चों को, विशेष माताओं को सेंटर पर आना जाना सहज और सुरक्षित हो। कितना ख्याल है हमारे मीठे बाबा को हमारी हर छोटी बड़ी बात का। बिल्कुल। और इन सभी शिक्षाओं का, सारे ज्ञान का जो सार है वो एक ही लक्ष्य की ओर ले जाता है। जी। वापस घर जाने का संदेश। हाँ, अंत में बाबा हमें हमारा असली घर, हमारा स्वीट होम, परम धाम याद दिलाते हैं। हम आत्माएं वहां से आई हैं, इस सृष्टि रूपी मंच पर अपना पार्ट बजाया और अब वापस जाना है। ये स्मृति ही हमें इस पुरानी दुनिया से सच्चा वैरागी बनाती है। और वापस जाने का रास्ता भी एक ही है। एक ही है, मामेकम याद करो। जी, एक बाप को याद करने से ही हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होंगे और हम पावन बनकर घर जा सकेंगे। यही पैगाम हमें सारी दुनिया को देना है। और जब ये ज्ञान बुद्धि में पक्का हो जाता है ना, तो बहुत नशा रहता है। बाबा ने कहा है ये खातरी ही तुमको पार ले जाएगी। निश्चय। हाँ, निश्चय। ड्रामा में सब कुछ नोंद है और हमारे कारण ही सबको वापस जाना है, क्योंकि नई दुनिया तो हमें ही चाहिए। वाह, कितनी सुंदर और शक्तिशाली शिक्षाएं हैं। चलिए अब इन शिक्षाओं से धारणा के लिए जो मुख्य सार बाबा ने दिया है उस पर मंथन करते हैं। जी, धारणा के लिए बाबा ने आज पहला सार दिया है, इस देह के नाम रूप से न्यारा होकर देही अभिमानी बनना है। ऐसी चलन नहीं चलनी है जो सद्गुरु की निंदा हो। ये बहुत गहरी बात है। हमारी जो रॉयल्टी है वो हमारे आत्मिक स्वरूप में टिकने से है। जी। जब मैं आत्मा हूँ इस स्मृति में रहते हैं तो हमारे कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाते हैं। हमें कुछ करना नहीं पड़ता, वो अपने आप होता है। जी, वो अपने आप होता है। हमारा हर कर्म बाबा की श्रीमत के अनुसार हो, जिससे हमारे सद्गुरु का, हमारे बाबा का नाम रोशन हो। हमारा चेहरा और चलन ही बाबा का परिचय पत्र बन जाए। बिल्कुल। कोई हमें देखे तो कहे जरूर इनको भगवान ने पढ़ाया है। बहुत सुंदर। और बाबा ने दूसरा सार दिया है, माला का दाना बनने के लिए बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। आप समान? हाँ, और आंतरिक खुशी में रहना है कि हम राजाई लेने के लिए पढ़ रहे हैं। ये पढ़ाई है ही नर से नारायण बनने की। वाह, सेवा का लक्ष्य कितना स्पष्ट कर दिया बाबा ने। आप समान बनाना। जी। किसी को सिर्फ ज्ञान सुनाना नहीं है, सिर्फ जानकारी नहीं देनी है, बल्कि उन्हें भी अपनी तरह योगी, ज्ञानी, पवित्र आत्मा बनाना है। और इस सेवा की फाउंडेशन क्या है? इस सेवा की फाउंडेशन है आंतरिक खुशी। जब हम खुद इस नशे में और इस खुशी में रहेंगे कि हम विश्व के मालिक बन रहे हैं, तभी हमारी सेवा में वो शक्ति आएगी जो दूसरों को बदल सके। बिल्कुल। अब आते हैं आज के मीठे वरदान पर। जी। आज बाबा का हम बच्चों के लिए वरदान है, निरंतर याद द्वारा अविनाशी कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों के अधिकारी भव। कितना प्यारा और कितना शक्तिशाली वरदान है। बाबा कमाई का साधन बता रहे हैं। हाँ, और कमाई भी कौन सी? अविनाशी कमाई। अविनाशी, जो कभी खत्म ना हो। ये कमाई है निरंतर याद, एक एक सेकंड की याद,
एक एक संकल्प की याद, ये सब हमारे जमा के खाते को बढ़ा रही हैं। और जब ये याद की कमाई जमा होती है तो सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, ये सारे खजाने स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। मतलब अलग अलग मेहनत नहीं करनी है। नहीं, बस एक याद की कमाई करो, बाकी सब खजाने अपने आप मिल जाएंगे। फिर जीवन में कोई भी कष्ट अनुभव नहीं होता। बाबा ने इसके लिए गुलाब और कांटे की कितनी सुंदर मिसाल दी है ना? जी, बहुत सुंदर। बाबा कहते हैं जैसे गुलाब के साथ कांटा उसकी रक्षा करता है जी, वैसे ही जीवन में आने वाली मुश्किलें या तकलीफें वो हमें और तीव्र पुरुषार्थ से बाबा की याद दिलाने का साधन बन जाती हैं। अच्छा। तो वो हमें माया के व्यर्थ आकर्षण से बचाकर बाबा की तरफ खींचती हैं। बिल्कुल। तो वो कष्ट नहीं रहे, वो तो पुरुषार्थ को तीव्र करने का साधन बन गए। वाह, क्या ऊंची दृष्टि है। मतलब परिस्थिति को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। पूरा नजरिया। हर मुश्किल एक मौका बन जाती है कमाई जमा करने का। अब आज के स्लोगन को देखते हैं, वो भी इसी वरदान से जुड़ा हुआ लगता है। जी, आज का स्लोगन है, स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, अब शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ। ये स्लोगन ये वरदान को और शक्तिशाली बना रहा है। बाबा कह रहे हैं, बच्चे, निरंतर याद से तुम स्नेह के सागर में तो डूबते ही हो। हाँ, बाबा के प्यार का अनुभव तो करते हैं। मेरे प्रेम का अनुभव करते हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अच्छा, अब समय की मांग है फिर तुम शक्ति स्वरूप बनो। वो शक्ति जो माया पर सहज विजय दिलाए, जो परिस्थितियों को एक सेकंड में पार कराए, जो विकर्मों को भस्म करे। मतलब अब सिर्फ बाबा के प्यार में मगन नहीं रहना है, नहीं, बल्कि उस प्यार से शक्ति लेकर मास्टर सर्वशक्तिमान बनना है। जी, और दूसरों को भी अपनी स्थिति से, अपने वाइब्रेशन से शक्ति का अनुभव कराना है। बिल्कुल। कोई हमारे पास आए तो उसे हिम्मत मिले, शक्ति मिले। वाह, और ये शक्ति निरंतर याद की कमाई से ही आएगी। स्नेह और शक्ति का बैलेंस, यही हमें संपूर्ण बनाएगा। जी, और आज के अव्यक्त इशारे भी इसी संपूर्णता की ओर संकेत कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। आज के अव्यक्त इशारे बहुत शक्तिशाली हैं। बाप दादा कहते हैं, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। वाह, धुन लगाओ, मतलब दिन रात बस एक ही लगन, एक ही लक्ष्य, और कोई बात याद ना आए। कोई और बात नहीं। और वो लक्ष्य है कर्मातीत अवस्था। बाबा हमें अब फाइनल स्टेज की तरफ ले जा रहे हैं। जी, जैसे साकार ब्रह्मा बाबा ने अंत में अपनी कर्मातीत अवस्था से सिर्फ ब्लेसिंग देने का पार्ट बजाया, हाँ, वैसे ही बाप दादा हम विशेष आत्माओं को कह रहे हैं कि बच्चे, अब आपका पार्ट भी ब्लेसिंग देने का है। और ब्लेसिंग देने की विधि भी कितनी सहज और सुंदर बताई है बाबा ने। जी, चाहे नैनों से दो, चाहे मस्तकमणि द्वारा साइलेंस की शक्ति से दो। ये सहज भी है और सबसे शक्तिशाली सेवा भी है। हमें बस फॉलो फादर करना है, जैसे साकार बाबा ने करके दिखाया। हमें उनके पथ चिन्हों पर चलना है। वाह, जी, ये समय की मांग है। अब सिर्फ मुख से ज्ञान सुनाने की सेवा नहीं, बल्कि अपनी कर्मातीत स्थिति से, अपनी साइलेंस की शक्ति से, अपनी दृष्टि से विश्व को ब्लेसिंग देने की सेवा। ये अंतिम और सबसे ऊंची सेवा है। तो आज सारा दिन हम इसी स्मृति में रहें कि हम कितने भाग्यशाली हैं, जिन्हें स्वयं सद्गुरु, स्वयं भगवान हमारी ऊंची तकदीर बनाने के लिए मिले हैं। जी, हमारी चलन रॉयल हो, हमारी बुद्धि बेहद के संन्यास में स्थित हो, और हम निरंतर याद द्वारा अपनी अविनाशी कमाई जमा करते रहें। जी हाँ, और बाप दादा के इशारे को याद रखें कि अब हमें स्नेह स्वरूप के साथ साथ शक्ति स्वरूप बनना है। जी, और अपनी संपन्न और कर्मातीत अवस्था बनाने की धुन लगाकर सबको ब्लेसिंग्स देनी है। जी, यही सबसे बड़ी विश्व सेवा है। अच्छा, ओम शांति। हम आशा करते हैं कि बाबा के इन मधुर महावाक्यों का ये मंथन आपके पुरुषार्थ में सहयोगी बना होगा। बाबा की श्रीमत, गहरे रहस्य और रोज की धारणा के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। हमारी यही भावना है कि बाबा का ये दिव्य ज्ञान हर आत्मा तक पहुंचता रहे और सभी अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते रहें। ओम शांति।